तो हेलो बच्चों, आज हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज 21.1 ऑफ आईसीएसई क्लास 10। तो बच्चों ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसका इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैट्स का। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको इंट्रोडक्शन जरूर देखिए इसको करने से पहले। ठीक है, तो बच्चों हम पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5.7, 6.6, 7.2, 9.3 एंड 6.2। तो बच्चों यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट क्या है, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको अनग्रुप डाटा है, तो डायरेक्ट इसका मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। आपको पता है क्या, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये हो जाएगा, देखिए 5.7 प्लस 6.6 प्लस 7.2 प्लस 9.3 प्लस 6.2, राइट, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगा 5। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको ऐड करना है। तो ऐड करके इसका जो सम आने वाला है वो आ जाएगा 45 अपॉन 5 और 5 9 जा 45। तो जो मेरा मीन आया मेरे बच्चों वो कितना आ गया, 9। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। ऐसे ही अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए मार्क ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट इन क्लास। तो ये 15 स्टूडेंट के मार्क्स है। तो यहाँ पे देखिए ये इतने इतने नंबर आपको गिवन है। देखो 12, 14, 07, 09, फिर 2, 3, 1, 1, 8, 13, 11, ऐसे करके ये 15 बच्चों के नंबर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ देयर मार्क्स। पहले इनके मार्क्स का मीन निकालना है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सारा देखेंगे। पहले मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास आपको पता ही है मीन का है। तो मैं डायरेक्ट अब पहला वाला क्वेश्चन निकालता हूँ इससे। तो ये क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ देखिए ये कह रहा है आपका कि मीन निकालो। तो मीन हमारे पे क्या है, देखिए इस सबको मैं ऐड कर लूँगा। तो ये जितने भी हैं सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे 12 प्लस 14 प्लस 07 प्लस 09 प्लस 23 प्लस 11। ओके, उसके बाद पढ़ते रहें। पहले मैं इसको भी मिटा लेता हूँ, ये पहले का है क्वेश्चन। ठीक है, 11 फिर आ जाते हैं। 11 के बाद क्या है, देखो 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 08 फिर है प्लस 13 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 17 प्लस 03 प्लस 20। क्या बात है, 15 बच्चों के नंबर अपॉन 15 बच्चे तो 15। क्या बात है ना। तो इन सबको आप ऐड करोगे, देखो ये काम आप लोगों का है भाई। तो इसको आप ऐड करोगे तो 207 आने वाला है। और 207 अगर मैं 15 करता हूँ तो इसको काटोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 13.8। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 13.8। तो देखो कितना ईजी हो गया है क्वेश्चन, है ना। तो ये भी हमने कर लिया। अब सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं इसका। तो बच्चों अब हम इसके सेकंड वाला पार्ट में आते हैं। और सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या कह रहा है, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 4। मतलब क्या कह रहा है कि भाई हर बच्चे में अगर 4 नंबर जोड़ देता हूं मैं, हर बच्चे में अगर 4 नंबर जोड़ देता हूं तो अब इसका मीन क्या होगा हर बच्चे में। तो भाई 12 है तो अब ये कितना हो जाएगा, 16। तो ऐसे करोगे तो फिर तो भैया हो जाएगा काम खराब। तो देखो यहाँ पे कितने बच्चे, 15 बच्चे। तो मैं क्या करता हूँ, देखो टोटल नंबर ऑफ कितने मार्क्स इंक्रीज हुए। तो मार्क्स इंक्रीज कितने हुए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बता रखा है। मार्क इंक्रीज कितने हुए, 4। हर बच्चे में मार्क इंक्रीज हुए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने थे, 15। तो 15 अगर मैं 4 कर दूं तो 15 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो भाई 60 नंबर बढ़ रहे हैं। अब टोटल नंबर हमारे कितने थे बच्चों, टोटल नंबर हमारे कितने थे पहले, तो टोटल नंबर हमारे थे 208 थे शायद। मैं पीछे ऊपर आ जाता हूँ, हाँ 207 थे। देखो 207 थे हमारे टोटल मार्क्स। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब टोटल नंबर अभी कितने बढ़े, 60 बढ़े। और पहले टोटल कितना था, 207 था। तो 207 में अगर मैं 60 ऐड कर दूं और डिवाइडेड बाय 15 कर दूं तो भाई ये हमारा मीन आ जाने वाला है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 762, ठीक है, अपॉन 15। और अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाने वाला है, मीन आ जाने वाला है, जो कि होगा 17.8। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ लिंक, वहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अब इसी का हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं। तो बच्चों अब इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है तो क्या कह रहा है कि मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन
2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क ऑफ ईच स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो पहले तो क्या था, इंक्रीज हुए थे 4 मार्क्स, अब यहाँ पे डिक्रीज हो गए 2 मार्क्स, तो मार्क्स डिक्रीज कितने होंगे, मार्क डिक्रीज कितने हुए 2। तो भाई अब 2 नंबर हर स्टूडेंट से घटे हैं, तो मैं यहाँ पे कितने स्टूडेंट थे 15, 15 इंटू 2 कर दूंगा तो कितने हो गए 30 मार्क्स मतलब घट गए। अब टोटल मार्क्स कितने थे पहले 207 टोटल मार्क्स थे। अब टोटल मार्क्स में से अगर मैं 30 मार्क्स हटा दूं और भाई नीचे 15 बच्चे तो 15 ही थे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पे कितना आ जाने वाला 177/15 और आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे हमारे पे कुछ आने वाला है 11.8, है ना। तो देखिए कितना इजी हो जाता है ये, है ना। ऐसे ही हम फोर्थ करते हैं, मैं यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको फोर्थ को करते हैं। बच्चों अब देखते हैं इसका यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट। तो क्या कह रहा है कि मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर डबल, तो हर बच्चे के मार्क डबल हो गए। तो भाई अब टोटल नंबर कितने थे मेरे पे, टोटल नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर का सम कितना था हमारा, है ना, जितने भी सम थे उसका टोटल कितना था हमारा 207 था, ठीक है। अब 207 में अब ये बोल रहा है कि भाई हर बच्चे के ना मार्क डबल हो गए, तो मैं इन सबको ऐड करके अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है डबल ही आने वाला है ना। या तो यहाँ पे ऐसे कर दो कि 12 था तो 24 हो जाएगा, तो ये था तो इसका डबल हो जाएगा, 7 है तो 14 हो जाएगा। तो ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबको ऐड कर लिया था हमने पहले ही वाले क्वेश्चन में, उसका मैं डबल हो गया तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 414 डिवाइडेड बाई 15, सिंपल। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाने वाला है 27.6। तो देखिए ये भी हमारा कितना ईजी हो गया, है ना। अब ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द मीन ऑफ द नंबर, ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर। नंबर हमें दे रखे हैं 6 y 7 x 14 इज 8, मतलब जो मीन है वो मेरा 8 है। तो भाई आपको पता है कि भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू, मीन भी लिख सकते हो और एक्स डैश भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मीन इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आप पूरा लिखा करो, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिखा करो। कभी कभी मैं ना जल्दीबाजी में स्किप कर जाता हूँ, तो आप मत स्किप किया करो। बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं सर आप डायरेक्ट कराते हो, तो यार ये चीज़ आपका काम है, ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो ये आप जरूर लिखा करो, इसके भी नंबर मिलते हैं आपको पता है ना स्टेप मार्किंग के, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो मीन निकालते हैं इसका। तो मीन कितना हो जाने वाला है, देखो भाई आपको पहले से ही आपको यहाँ पे मीन गिवन है 8, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं 8 इक्वल्स टू 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 14, 1 2 3 4 5, कितने 5, तो ये 5, ठीक है। देखो कितना ईजी हो जाता है। इस 5 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 40, 5 8 जा 40, है ना। 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 14, ठीक है। तो इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा, देखो कितना 7 मुझे 7 पे 14 7 तो 21 और ये हो जाएगा आपका 40 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस ये हो जाएगा कितना 14, 7 टू 14 7 थ्री 21 और 26 27, है ना 27। अब ये 27 प्लस का है, मैं शिफ्ट कर देता हूँ इसको किधर पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 27, है ना, 40 माइनस 27 हो गया इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, राइट। तो ये कितना हो जाने वाला है भाई, हम माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 3, ये हो जाएगा भाई 3 और 1 13, क्या बात है, 13 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आप जाएंगे और थोड़े से प्यार से देखेंगे इसको, तो बोल रहा है कि भाई एक्स प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब वाई की टर्म में लिखना है मुझे कोई भी चीज़। तो वाई इक्वल्स टू इस एक्स को बेचारे को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा भाई कितना 13 माइनस एक्स, क्या बात है क्या बात है। ये आ गया जी हमारा आंसर, है ना भाई। आगे बढ़े, चलो भाई सेकंड पार्ट बोलते हैं। क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि मीन ऑफ 9 वेरिएट्स इज 11। भाई मीन ऑफ 9 वेरिएट इज 11 इफ 8th ऑफ देम आर दिस फाइंड द 9th वेरिएट, ठीक है जी, बहुत प्यार से करते हैं। चलो जी इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसलिए मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ ताकि
ये टाइम वेस्ट ना हो, है ना, ये टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट आपको हर चीज़ मिलते रहे, फिर वो कट होता है तो मज़ा नहीं आता है ना। चलो जी, अब बोला 9th वेरिएट इज़ इतना, तो मतलब जो मेरा मीन है वो 11 है जी, ठीक है। अब 8th वेरिएट हमें दे रखा है, हमें 9th वेरिएट निकालना है, तो भाई एक एक करके गिनते हैं। 7 + 12 + 9 + 14 + 21 + 3 + 8 + 15, ठीक है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो 9th वेरिएट निकालना है उसको मैं x ले लेता हूँ, तो लेट, ये आप लिखना पड़ेगा यार प्लीज़, लेट द 9th वेरिएट बी x, ये आप लिख लेना यार। अभी इतना तो आप कर ही सकते हो। डिवाइडेड बाय कितने हैं भाई बच्चे, 9 बच्चे हैं, तो मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, है ना। इस 9 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, विच इज़ 9 × 11, विच इज़ कितना हो जाएगा 99। तो 99 इक्वल्स टू, इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाना है, इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 89, आप करके देख लेना, प्लस x, ठीक है। अब ये 89 इधर जाएगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, तो ये जाएगा 99 माइनस 89 इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा भाई 0। भाई x की वैल्यू आ गई मेरे पे 10 10 10 10 10, क्या बात है ना। तो देखिए कितना इजी है, ये बहुत इजी चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है, बड़े प्यार में करना है इसे, है ना, प्यार से देखना है, प्यार देखोगे तभी तो मजा आएगा, है ना। चलो भाई अब हम करते हैं फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो बच्चों जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं हम फोर्थ वाला, बड़ा ही इजी है, देखिए इसको समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है कि मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स, जो 33 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसकी जो मीन है, मीन है तो वो कितना है 13 है। अब ये एज वेज छोड़ो आप, 33 स्टूडेंट्स की जो मीन एज है, मीन एज है ना, मीन आप बोल सकते हो, मीन है वो कितना है 33 स्टूडेंट्स की जो एज की बात कर रही है। तो भाई कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, 33 स्टूडेंट्स है, और जो मीन एज है वो कितनी है 13 है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं भाई, एक लड़की है जो कि यहाँ से लीव कर जाती है, मतलब यहाँ पे अगर 33 स्टूडेंट हो गए तो एक लड़की को मैं लेट कर लेता हूँ, एक्स कर लेता हूँ, है ना। तो जो जो गर्ल है उसको मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर वो इस 33 स्टूडेंट से लेफ्ट कर गई तो यहाँ पे जो मीन हो जाता है वो कितना हो जाता है, जो मीन आ जाता है जब लड़की लेफ्ट हुई तो वो जो मीन आया वो हो गया 12 15/6, ठीक है। ईयर्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बोल रहा है कि बस इस उस लड़की की एज बताओ, तो देखो कितना इजी है ये करना। पहले तो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पे 33, ठीक है, और उनका जो मीन है वो कितना है, उनका मीन है 13, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, मीन का फॉर्मूला होता है भाई मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मीन मेरे पे कितना था 13, ठीक है, बच्चे कितने थे मेरे पे 33। अब यहाँ पे मुझे इसका सम नहीं पता, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं पता था मुझे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि वो जो लड़कियों का एज का सम है वो कितना है। तो यहाँ पे अगर मैं 33 से मैं इसको इधर 13 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पे सम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पे सम आ गया, सम ऑफ एजेस बोल सकता हूँ या ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ एज आ जाएगा मेरे पे कितना 13 × 33 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पे आ जाएगा 429, ठीक है। तो ये जो मेरे पे आ गया ये मेरे पे सम ऑफ एज आ गया, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई जी। तो सम ऑफ एज आ गया मेरे पे 429, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि भाई एक लड़की लेफ्ट हो गई, ठीक है, एक लड़की लेफ्ट हो गई। तो यहाँ पे जो मीन है जब वो लेफ्ट हुई, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं गर्ल लेफ्ट, गर्ल लेफ्ट का केस जो होगा, तो गर्ल लेफ्ट का केस जब भी गर्ल लेफ्ट हुई तो भाई ऑब्वियस सी बात है 33 स्टूडेंट्स थे तो अब कितने रह जाएंगे 32 रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो गर्ल लेफ्ट का जो मीन था वो कितना था, वो था भाई 12 15/16, ठीक है। अब यहाँ पे जो गर्ल लेफ्ट हुई होगी वो टोटल सही तो लेफ्ट हुई होगी, तो सम ऑफ एजेस 429 माइनस एक्स कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो जो गर्ल थी उसको मैंने एक्स ले लिया। अब ये टोटल में से वो एक निकल गई बाहर, तो ये हो जाएगा 429 माइनस एक्स अपॉन 32 इक्वल्स टू जो गर्ल का मीन आया था। बस अब इसको मैं ये मिक्स में है, इसको मैं क्या कर देता हूँ फ्रैक्शन में चेंज कर देता हूँ। तो बस अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप।
तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लिया है। अब यहाँ से अभी हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों अब हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 1 जा 16 2 जा 2 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 429 माइनस x इक्वल्स टू 7 2 जा 14 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 414, ठीक है। ये माइनस x है, मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ और इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, तो 50x की वैल्यू आ जाने वाली मेरे पे कितनी 15, ठीक है। तो वो जो लेफ्ट गर्ल थी उसकी जो एज थी वो कितनी आ गई है, अब 15 आ गई। तो बड़ा इजी था ये। इसका सेकंड पार्ट भी अब हम देख लेते हैं। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई क्लास है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है। और उनका जो मीन आया है स्कोर, जो 40 स्टूडेंट का स्कोर का जो मीन आया वो कितना आया, मीन कितना आया उनका, मीन आया उनका 18.2, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको आप समझ गए तो भाई सारा काम आसान हो जाने वाला है ना। अब ये क्या कह रहा है कि भाई एक लड़का जो था उसके नंबर ना टीचर ने गलत चढ़ा दिए, है ना। टीचर ने चश्मा नहीं पहना था तो उसने क्या किया कि भाई जो उसके क्या कर दिए, वन स्टूडेंट वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 21 इंस्टेड ऑफ 29, ठीक है। 21 के कॉपीड एज 21 इंस्टेड ऑफ 29, ठीक है। 29 की जगह उसने 21 नंबर डाल दिए उसके बेचारे के। ये तो नाइंसाफी हो गई यार, है ना। पूरे 8 नंबर का गैप है इस पे। तो क्या किया, जो टीचर था उसने 29 नंबर होने थे बेसिकली उसके, पर उसने वहां पे ना गलती से उसके 21 नंबर डाल दिए। तो यहाँ पे उसके साथ बेचारे के साथ खराब हो गया सीन, है ना। तो अब क्या करते हैं, देखो अब क्या कह रहा है, बोल रहा है कि भाई जो करेक्ट मीन है वो निकालो। तो सबसे पहले तो जो रॉन्ग मीन था, है ना, जो गलत वाला मीन था वो निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो वो मीन था वो 18.2 था। तो 18.2 इक्वल्स टू सम ऑफ मार्क्स, है ना, सारे जितने भी मार्क्स थे सम ऑफ मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 40, ठीक है। तो यहां से मैं सम ऑफ मार्क्स निकाल सकता हूं, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना मजा आ जाएगा ना। ये हटाया, जीरो लगाया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, क्या बात है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो सम ऑफ मार्क्स हो गया मेरा, बिल्कुल घबराना नहीं है, मजे में करना है भाई। 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 2 3 और 4 1 जा 4 5 6 7 728 टोटल मार्क्स आ गए जी। अब ये रॉन्ग मार्क्स है क्योंकि भाई 8 नंबर तो बेचारे के चढ़े ही नहीं। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो भाई, चढ़ाने थे मैडम ने 29 और चढ़ा दिए बेचारे के 21, तो ये तो नाइंसाफी होगी। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है भाई, इन दोनों के बीच में 8 का गैप है, देखो 8 का गैप है। तो मैं क्या करूंगा, अब जो करेक्ट मीन है, अब करेक्ट मीन में क्या करना है, देखो करेक्ट मीन, अब मुझे करेक्ट मीन निकालना है। तो करेक्ट मीन में क्या होगा, वो वही वाला सम, टोटल सम कितना था, रॉन्ग सम, जो रॉन्ग नहीं बोलते यार, रॉन्ग गलत हो जाएगा ना, इनकरेक्ट बोलते थे, इनकरेक्ट मार्क्स बोल सकते हैं, है ना। प्लस इनकरेक्ट मार्क्स प्लस इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना 8 का डिफरेंस, तो 8 अपॉन, बच्चे तो भाई 40 ही थे, बच्चों में तो हेर फेर नहीं होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, बहुत प्यार से देखिए, अब ये हो जाएगा हमारे पे 728 प्लस 8 अपॉन 40, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका नया मीन आ जाने वाला है। ये मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, कर दोगे क्या, अरे बताइए। चलो मैं ही कर देता हूँ यार। ओके, 728 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो ये जाएगा 736 अपॉन 40, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 18.4। क्या बात है, ये आ गया, देखो कितना इजी हो गया। नेक्स्ट करते हैं भाई, चलो जल्दी जल्दी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ 25 नंबर्स। देखो भाई 25 नंबर है मेरे पे, ठीक है भाई, कितने नंबर है भाई, 25 नंबर है। अब 25 नंबर में से जो 10 नंबर का मीन है वो है 13, क्या बात है। 10 नंबर का मीन है 13 और रिमेनिंग का मीन है 18। तो भाई 25 में से अगर मैं 10 माइनस करूं तो भाई 15 है, तो 15 नंबर का मीन है 18। क्या बात है, ये नंबर्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये है मेरा मीन।
क्या बात है, क्या बात है ना, दिन में भी रात है। अच्छा यहाँ पे देखिए 10 नंबर का है 13, 15 नंबर का है 18। अब मुझे बोलना है भाई इन सब का मीन निकालना है मुझे, है ना, टोटल नंबर 25 नंबर का मीन निकालना है। क्या बात है भाई, 10 नंबर का मीन है 13, तो भाई मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, मीन है मेरा 13, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कितने नंबर ऑफ सम्स है 10, ठीक है। तो भाई सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने, भाई 10 है तो 10 ही होंगे। तो भाई सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, इधर फेंक दूंगा इसको तो ये हो जाएगा 130। तो यहां हो जाएगा सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन हो गया कितना मेरे पे 130, कितना मेरे पे 130, ठीक है जी, क्या बात है, क्या बात है। 130 ऑब्जर्वेशन हो गया मेरे पे सम ऑफ 10। ऐसे ही मुझे सम ऑफ 50 निकालना है, तो निकाल लेते हैं जी, क्या प्रॉब्लम है। तो भाई मीन इक्वल्स टू सम ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भाई मीन कितना था 18 इक्वल्स टू सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन अपॉन 15, ऑब्वियसली बात है। अब 15 इंटू 18 करता हूं तो कितना हो जाएगा भाई 270। तो 270 इक्वल्स टू सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन। अब मुझे कितना निकालना है भाई 25 का निकालना है, तो भाई निकाल लेते हैं सम ऑफ 25th ऑब्जर्वेशन अपॉन 25। अब क्या होता है 25 ऑब्जर्वेशन कैसा होगा वो भी निकाल ले भाई, 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 15th ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन 25, यहां पे मीन निकालना है बस। अब 10th ऑब्जर्वेशन कितना था देखो भाई 130 और 15 था 270, तो 130 प्लस 270 अपॉन 25, क्या बात है। और आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 400 अपॉन 25 विच इज 16, क्या बात है, कितना इजी था। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, हम करेंगे 6th क्वेश्चन। और ये देखिए हमें क्या दे रखा है, एक अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा है तो मैं यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ। तो देखिए ये चार्ट जादू से मैंने नीचे बना दिया, क्या बात है ना। अब नीचे बना दिया तो मुझे इसका मीन निकालना है, तो ये दिस इज माई एक्स आई, दिस इज माई एफ आई। और आपको पता है भाई मीन का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट मेथड लगाता हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब व्हाट इज सिग्मा ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, तब यहाँ पे आ जाइएगा। डायरेक्ट मेथड करने वाला हूँ तो भाई यहाँ पे आ जाएगा एफ आई एक्स आई। भाई अब मुझे यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 जा 5, फिर ये हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 75, हो जाएगा 6 2 ये 12 120, ये हो जाएगा भाई 75, ये हो जाएगा भाई 60, ये हो जाएगा भाई 35। ये कैसे हो रहा है जादू देखो, एफ आई एक्स आई 5 इंटू 1 5, 10 इंटू 2 20, 15 इंटू 5 75, 120 75 60 35, ठीक है। अब मुझे सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, तो इन सब का सम, इन सब का सम, इन सब का सम, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया मेरे पे 390, क्या बात है, क्या बात है ना। और यहाँ पे नीचे है सिग्मा एफ आई भी, तो मुझे इस फ्रीक्वेंसी का भी सम लेना पड़ेगा, तो इन सब को ऐड करोगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा मेरे पे एफ आई विच इज 20, इन सबको ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा। तो जो मेरा मीन आ गया मेरे प्यारे बच्चों आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई विच इज 390 अपॉन सिग्मा एफ आई विच इज 20। काटा, इसको काट दिया और अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 19.5। तो जो मेरा मीन आ गया वो कितना आ गया 19.5, क्या बात है। ऐसे ही अब हम करते हैं 7th को भी। तो बच्चों हम करने वाले हैं 7th क्वेश्चन। ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, एक अनग्रुप डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 35 36 37 38 39 40 41, तो जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और ये क्या है मेरा एक्स आई है, और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस दिस इज माई एफ आई। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दिया, दिस इज माई एक्स आई, दिस इज माई एफ आई। अब मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और मेरा मीन आ जाएगा। फिर सेकंड वाला पार्ट भी देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको इस पर मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है ना। तो 35 इंटू 6 हो जाएगा मेरा कितना 210, फिर ये हो जाएगा 360, फिर 18 इंटू 37 हो जाएगा मेरा
666, ठीक है। फिर 35 इंटू 38 इंटू 25 हो जाएगा मेरा कितना, 950, ठीक है। 39 इंटू 21 हो जाएगा मेरा 819, ठीक है। 40 इंटू 12 हो जाएगा मेरा 480, और 41 इंटू 8 हो जाएगा मेरा कितना, 8 और 4 इज 32, तो ये हो जाएगा 328, हाँ 328, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई मैं निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 3813, ये आपको कैलकुलेट करना है, और सिग्मा एफ आई आ जाएगा मेरा 100। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3813 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा मेरा मीन 38.13। अब यहाँ पे मुझे बोला हुआ है कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हो जाएगा 38.1, ये मेरा मीन आ गया है। क्या बात है, क्या बात है ना। अब यहाँ पे हम सेकंड वाला देखते हैं, डिटरमाइन हाउ मच एक्स्ट्रा मैचेस would have be added to the total content of 100 boxes to bring a mean up to exactly 39 मैचेस। 39 मैचेस मतलब मीन मेरा 39 हो गया, और उसमें मैं क्या ऐड करूं इस टोटल में 3813 कि मेरा क्या आ जाए 39 बोला ना इसने, 39 मैचेस एग्जैक्टली 39 आ जाए, तो यही हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3900 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3813, इस प्लस को मैं इधर ले जाता हूँ, तो एक्स की वैल्यू कितने आ जाएगी जी मेरे पे 3900 अपॉन 3813, तो यहाँ पे मेरे पे आ जाएगी ये 780, तो x की वैल्यू आ जाएगी जी मेरे पे 87। क्या बात है, क्या बात है ना। तो देखिए कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 8th क्वेश्चन, और ये जो 8th क्वेश्चन है बड़ा ही इजी है। क्या कह रहा है देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय ए शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड को हम एज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं, जिसमें हम ए करके करते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया। और ये हमें पहले से ही क्या गिवन है, एक अनग्रुप डाटा गिवन है, और यहाँ पे मुझे गिवन है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ग्रुप डाटा XI लिख दिया है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे गिवन थी, तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कैसे निकालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी 8। अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, फिर 18, फिर 33, फिर 40, फिर 49 ऐसे है। ये मुझे भी नहीं गिवन है, ठीक है, ये मुझे नहीं गिवन है। तो आप एक काम करिए, इसको अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। मिटाना क्या है, लिख दिया था मैंने ऐसे ही। तो अब यहाँ पे 8 है, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या ऐड करूं, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 18 माइनस 8 करूंगा तो कितना आ जाएगा 10। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी आने लगी। तो 18 में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। फिर 33 में से अगर मैं 18 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 15। फिर 40 में से अगर मैं 33 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 7। फिर 49 में से अगर मैं 40 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 9। फिर 50 में से 49 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 6। और 60 में से 55 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 5। तो ऐसे कर कर मेरा क्या आ गया यहाँ पे बच्चों, फ्रीक्वेंसी आ गया। XI मेरे पे पहले से ही गिवन था, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ शॉर्टकट और एज्यूम मीन होता है मीन इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। अब ये DI कैसे आया, DI होता है XI माइनस A। अब पहले मुझे एज्यूम लेना पड़ेगा, इसमें से मैं किसी को भी एज्यूम कर लेता हूँ, A ले लेता हूँ। तो देखिए मैं इसको बीच वाले को लेता हूँ, 1 2 3 ऊपर से, 1 2 3 नीचे से, और मैं 63 को मैं एज्यूम ले लेता हूँ, A ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं A मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पे जो DI है, DI होता है XI माइनस है। तो XI कितना है मेरा 60 माइनस A, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 63 विच इज -3। फिर 61 माइनस 63 ये हो जाएगा -2। 62 माइनस 63 हो जाएगा -1। 63 माइनस 63 0। 64 माइनस 63 1। फिर ऐसे ही मैं सिमिलर 2 फिर 3, ठीक है। अच्छा जी, अब सिग्मा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मेरा सिग्मा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं FI DI। अब FI DI मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये मेरा है DI, ये है मेरा FI, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 × 24 -24, ये हो जाएगा -20 -15, 0 × 7 0, 9 × 9, 6 2 12, 5 3 15, 6 2 12 है ना,
6 2 = 12 और 5 3 = 15। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना हूँ। अब सिग्मा एफ आई डी आई और यहाँ पे है मेरे पे सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे ये 60 है, ऑब्वियस सी बात है सिग्मा एफ आई मेरा 60 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ अब, तो ये हो जाएगा देखो 24 20 एंड 15, तो ये हो जाएगा जी मेरा 4 और 5 15 माइनस का 59, ठीक है। और इनको मैं ऐड कर लेता हूँ 15 12 और 9, तो ये हो जाएगा 9 9 10 11 11 और 5 हो जाएगा मेरा 16 36, ठीक है। तो 59 में से अगर मैं 36 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाने वाला है 3, और ये हो जाएगा -23, है ना। एक बार दोबारा से मैं रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है। 9 और ये हो जाएगा हमारा -50 -59, ठीक है, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा 3 और 9, तो ये हो जाएगा 9 और 10 11 11 12 13 14 15 16 16 36, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, 32 -32, ठीक है। तो बस अब मेरे पे यहाँ पे ये आ गया -32। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए है मेरा 63 -23 अपॉन 60। अब बच्चों यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज। यहाँ पे आप एलसीएम लो या फिर आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो और फिर आंसर निकाल लो, आपका आंसर आ जाने वाला। तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारा, जब तक हमें बोला जाए कि भाई एज्यूम मीन से ही करना है, शॉर्टकट मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से करना है, स्टेप डेविएशन से करना है, आपको उसी से करना है, ठीक है। आप अपने आप नहीं कर सकते कोई भी। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टेप डेविएशन से करना है, तो आपको स्टेप डेविएशन से ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको 0 मिल जाएगा। क्या बात है ना। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कैटेगरी दे रखा है ABCDEFG, और यहाँ पे वेजेस दे रखे पर डे 50 60 70 80 90 100 110, और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द मीन वेजेस करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीस, ठीक है। पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना लिया, बहुत ही प्यारा सा। आहा क्या बात है। कैटेगरी ए में है वेजेस 50 जो वेजेस है मेरे वो XI है, और जो मेरे नंबर्स वो हैं वो नेक्स्ट क्या बोलते हैं पर डे वेजेस रुपीस, नंबर ऑफ वर्कर्स वो है मेरा FI, ठीक है। तो सिंपल से है FI XI। तो बस मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से अपना काम शुरू करता हूँ। XI दिस इज FI, तो XI इंटू FI हो जाएगा मेरा 100, तो 6 4 जा 24, ठीक है। तब आ जाएगा मेरा कितना 56, ठीक है। फिर 8 2 जा 16, 8 1 जा 9 9 60, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा मेरा 600। क्या बात है। अब मुझे हाँ ये भी है, तो ये हो जाएगा 880, ठीक है। और कुछ है नहीं बचा भाई कुछ भी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिग्मा FI XI। तो सिग्मा FI XI हो जाएगा मेरा, इन सबको एडअप कर लोगे तो हो जाएगा 4240, राइट। और यहाँ पे जो मेरा सिग्मा FI है इसको भी आप एडअप करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 50। अब क्या करना है, बस निकाल लो क्या निकालना है आपको, मीन। तो ये हो जाएगा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो ये हो जाएगा भाई 4240 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 284.8। क्या बात है। अब ये हमारा आंसर आ चुका है, हमने इस पर टिक मार दिया। चलो जी ऊपर। अब यहाँ पे ऊपर चले तो बोल रहा है कि भाई नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच कैटेगरी इज डबल्ड। अब जो नंबर ऑफ वर्कर था वो डबल हो गया। क्या बात है। तो भाई बताओ मीन कितना होगा। अब नंबर ऑफ वर्कर डबल हो गया तो भाई ये 2 की जगह हो जाएगा 4, भाई 4 की जगह हो जाएगा 8। तो भाई ये अगर 50 है तो नंबर ऑफ वर्कर्स न्यू मीन होगा मेरा यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। तो जो नंबर ऑफ FI है सिग्मा FI हो जाएगा मेरा 50 था, तो 50 इंटू 2 डबल हो गया ना, तो 100 हो जाएगा भाई। अब 100 हो गया तो भाई सिग्मा FI XI में भी तो चेंज आएगा। सिग्मा FI XI था मेरे पे 4240, तो वो भी 2 जिससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा भाई 2 4 2 जा 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8। क्या बात है। अब नया XI कितना आ जाएगा भाई 8480 अपॉन 100,
0 से 1 0 कट गया, 1 से हटेगा तो ये हो जाएगा 84.8। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना। चलो जी भाई नेक्स्ट करते हैं अब। तो बच्चों हम करने वाले हैं 10th क्वेश्चन, और यहाँ पे जो 10th क्वेश्चन है यहाँ पे भी बिल्कुल बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मीन दे रखा है, मीन दे रखा है हमें 7.5, यहाँ पे 7.5 हमें मीन दे रखा है जी। और बोला हुआ है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी एफ है ना भाई, ये निकालो, ये जो एफ है ये निकालो। और ये हमें क्या दे रखा है भाई, अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा में आप, और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं गिवन है कि भाई एज्यूम मीन से करना है, शॉर्टकट से करना है, स्टेप से करना है, डायरेक्ट से करना है। तो जो आपका मन करे आप उससे करो भाई, कोई आपको रोकने वाला है नहीं यहाँ पे, है ना। तो सिंपल है, एक्स आई है मुझे गिवन, यहाँ पे एफ आई है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स आई एफ आई। मैं डायरेक्ट से ही करता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर आप डायरेक्ट से मत क्या करो, डायरेक्ट से मत क्या करो, बहुत लंबा कैलकुलेशन। अब देखो आपकी जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो तो जल्दी कर लेगा, अब जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जिसको, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है ना। तो बस ये है, तो अब इसको हम डायरेक्ट से ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एफ आई एक्स आई मैं निकालता हूँ, एफ आई एंड एक्स आई। तो 5 इंटू 20 हो जाएगा 100। भाई जिसकी कैलकुलेशन सही है वो आप जल्दी जल्दी कर लेगा, ठीक है। तो 6 इंटू 17 होगा 102, ये हो जाएगा भाई 7F, ये हो जाएगा आपका 7F, फिर ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 72, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 77, और ये हो जाएगा आपका 6 12 6 72। क्या बात है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे कर लेता हूँ सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे जो सिग्मा एफ आई होने वाला है मैं इन सबको ऐड करूंगा। देखो इसको ऐड करूंगा, इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इन सबको ऐड करूंगा तो इस सब का एडिशन आ जाएगा भाई 74। और यहाँ पे एक एफ भी है तो 74 प्लस एफ। तो देखो सिग्मा एफ आई आ गया मेरा 74 प्लस एफ। ऐसी सिमिलरली इसको भी मुझे ऐसे ही करना है, इन सबको ऐड करना है और प्लस 7F। तो यहाँ पे तो मैं प्लस 7F पहले ही लिख लेता हूँ, ठीक है। और अब ये जो इसका एडिशन होगा वो कितना होने वाला है 563, तो ये आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये इसका एडिशन आएगा 563 प्लस 7F, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे सिग्मा हमें पता है भाई, सिग्मा मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट। और ये हमें पहले से गिवन है, कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये है 7.5 इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई अभी आया था हमारा, एफ आई एक्स आई आया था हमारा कितना 7F प्लस 563 अपॉन यहाँ पे एफ आई, सिग्मा एफ आई आया था मेरा F प्लस 74। अब ये F प्लस 74 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5F इंटू, अब 74 इंटू 74 इंटू 7.5 अगर आप करोगे तो कितना आ जाने वाला है भाई, ये आ जाएगा आपका 555। अब आप कर लेना, यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस 555, ठीक है, इक्वल्स टू 7F प्लस 563। ये आप कर लेना खुद ही, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बस अब यहाँ पे मैं 7F को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ और 555 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7.5F माइनस 7F इक्वल्स टू 563 माइनस 555। क्या बात है। तो ये हो जाएगा 0.5F इक्वल्स टू 0.5F इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाने वाला है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 563,555। तो ये करते हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा 0 0, तो ये हो जाएगा भाई 8। क्या बात है, क्या बात है ना। पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, तो ये हो जाएगा भाई 1/2F इक्वल्स टू 8, और यहाँ पे ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू 16। तो भाई जो F की वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 16। क्या बात है। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब ये वाला जो क्वेश्चन है 11th, ये मैं शॉर्टकट मेथड से या एज्यूम मीन मेथड से करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स है ना। तो यहाँ पे आपको पहले से गिवन है कि भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है मेरा 40 स्टूडेंट है, ठीक है। ये आपको 40 स्टूडेंट गिवन में है, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 स्टूडेंट्स है। और आपको यहाँ पे मीन गिवन है, मीन कितना है आपको 7.2। और यहाँ पे देखो आपको A फाइंड करना है और B फाइंड करना है। जब भी आपको दो चीज़ फाइंड करनी होती ना, तो दो इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा गिवन होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको हमेशा गिवन होंगे और मीन तो गिवन होगा ही होगा। और अगर आपको
एक चीज़ निकालनी होती है तो मीन तो आपको गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दो चीज़ निकालनी है तो दो चीज़ आपको पहले से गिवन होगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पे 40 है, ठीक है। अब इसको ना मैं क्या करने वाला हूँ, शॉर्टकट मेथड से करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक्स आई है मेरा, ये एफ आई है, तो मैं यहाँ से एज्यूम में ले लेता हूँ ए को, ठीक है, यहाँ पे ए को। तो अब यहाँ पे मेरा डी आई आएगा, डी आई क्या होगा बच्चों मेरा एक्स आई माइनस ए, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2, ठीक है। 7 माइनस 5 माइनस 7 -2, 6 माइनस 7 -1, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 7 1 और 9 माइनस 7 2, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिग्मा एफ आई डी आई। अब सिग्मा एफ आई डी आई देखो, एफ आई ये है और डी आई ये है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -12 माइनस ए 0 13 और 2b, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट। तो यहाँ पे अब मेरे पे कितना है 7.2 इक्वल्स टू ए, मेरे पे कितना है, ए है मेरे पे 7, तो 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, यहाँ पे मैंने इसको प्लस नहीं किया, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो जाएगा देखिए, 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2b माइनस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में 1 प्लस 2b माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे एफ आई डी आई कितना था मेरे पे 40 तो है ही यहाँ पे, बस, तो क्या दिक्कत है। ओके, तो देखो ये प्लस में है, मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, कितना हो जाएगा माइनस पे, तो हो जाएगा 7.2 माइनस 7 इक्वल्स टू 1 प्लस 2b माइनस ए अपॉन 40। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0.2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2b माइनस ए अपॉन 40। ये 40 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा भाई कितना, देख लो भाई 40 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 0 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 1 प्लस 2b माइनस ए, ठीक है। ये प्लस का 1 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2b माइनस ए इक्वल्स टू 7 जी। ये आ गई मेरे पे फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए मेरे पे सेकंड इक्वेशन आ जाने वाली थी, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको ऐड करता हूँ, तो इन सब का देखो 16 प्लस 13 प्लस 6 हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 35 इक्वल्स टू 40। तो ये हो जाएगा जी, दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पे a प्लस बी प्लस 35 इक्वल्स टू 40। ये इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड, अब आप निकाल सकते हो ए बी की वैल्यू, नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखिए a प्लस 5 a प्लस बी इक्वल्स टू 5 और ये है 2b माइनस ए इक्वल्स टू 7, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2b माइनस ए इक्वल्स टू 7। तो देखो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे कट गया, तो ये हो जाएगा 3b इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 7 8 9 10 11 12, तो ये 3 4 जा 12, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पे कितना 4। अब b की वैल्यू 4 आ गई, क्या बात है, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, इसको मैं इस पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पे 1, इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, क्या बात है ना। तो देखो कितना इजीली मैंने शॉर्टकट या एज्यूम से कर लिया। नेक्स्ट कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 12th क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये 12th क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका दे रखा है। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि यहाँ पे हमें ग्रुप डाटा दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। तो ये ग्रुप डाटा हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसको करते हैं यहाँ पे। अब तो देखो मैंने यहाँ पे ग्रुप डाटा लिख लिया है, क्लास इंटरवल ये है, फ्रीक्वेंसी ये है। अब आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक्स आई कैसे निकलता है भाई, एक्स आई निकलता है भाई क्लास इंटरवल से, है ना। तो क्लास मार्क कैसे निकलेगा भाई, इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, दोनों को ऐड, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो भाई 0 प्लस 10, यहाँ लिख लेता हूँ रफ में, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5, ठीक है। फिर ऐसे ही करूंगा भाई 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 30/2, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो भाई कितने का गैप है इन दोनों के बीच में, 10-10 का, तो 15 हो गया। अब यहाँ पे मैं सीधे सीधे मैं 10-10 का गैप बढ़ता रहूंगा, है ना। ऐसे नहीं कि अब आप क्या करते हैं,
बच्चे क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अरे गैप देख लो, बस गैप देख लिया, 10 का गैप है, अब आगे 10 जोड़ते रहो तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, फिर हो जाएगा कितना 35, फिर हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा 55, राइट। देखो कितना इजीली आ गया मेरा xi, ठीक है जी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको स्टेप डेविएशन से करता हूँ। अभी मैंने एज्यूम मीन से किया था, अब मैं क्या किससे करने वाला हूँ, स्टेप डेविएशन से, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन का भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेप डेविएशन से मैं इसको करूंगा, यहाँ पे इस बुक में दे नहीं रखा है कि किससे करना है, तो मैं स्टेप डेविएशन से करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको स्टेप डेविएशन से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एज्यूम मीन ले लेता हूँ, एज्यूम मीन xi में से लूंगा, तो 1 2 3 1 2 3, तो मैं किसको लिया जाए एज्यूम मीन, आप देखिए मैं इसको काम करता हूँ 35 को एज्यूम मीन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या दिया जाएगा, मेरे को आएगा डी होता है भाई कितना, डी हो जाएगा मेरा कितना xi माइनस ए, ठीक है, xi माइनस ए, तो ये कितना हो जाने वाला है भाई -30, फिर हो जाएगा -20, फिर -10, फिर 0, फिर 10, फिर 20, क्या बात है, डी आ गया। अब आएगा मेरा ui, अब विच इज ui होता है भाई, ui होता है भाई क्या, ui होता है मेरा di अपॉन c, या फिर h बोल सकते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना। कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 10 का डिफरेंस है, तो सीधे सीधे मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, di अपॉन सी, c और h भी बोल सकता हूँ, है ना। तो di कितना है भाई मेरा -30 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ 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 आप इंट्रोडक्शन में देखिए स्टेप डेविएशन कैसे करना है, मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखो मेरा डी आ चुका है, ui भी आ गया है। अब मुझे क्या करना है, fi निकालना है, ठीक है। fi कितना है मेरे पे, अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लाल कर देता हूँ, और किसको मल्टीप्लाई करना है उसको ऐसे लाल कर देता हूँ, ताकि कंफ्यूज ना हो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अंडरस्टैंड कर देते हैं, गलत हो जाता है सब, है ना। तो अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 1 8 16 8 24 -24, ये हो जाएगा -10, -12, 0, 24 और 16 इंटू 2 32, ठीक है जी। अब इसको आप ऐड करोगे तो सिग्मा fi ui आ जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों 10, इसको आप ऐड कर लो, और सिग्मा fi कितना आ जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा fi 100, क्या बात है। तो बस अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ और हमारा काम हो जाएगा खत्म, ठीक है जी। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, तो देखिए फॉर्मूला देख कुछ ऐसा है कि भाई ऐसा कुछ फॉर्मूला होने वाला है कि भाई a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, या फिर h के जगह c भी लिख सकते हो, ICSE में c है तो c लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। c होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे a क्या लिया था भाई 35 लिया था, लिखा था 35 लिखा था। सिग्मा fi कितना है 10, सिग्मा fi ui है 10, सिग्मा fi है मेरा 100 इंटू c कितना है, c कितना है, c कितना है 10, क्या बात है, 0 से 0, 0 से 0, क्या बात है। आंसर कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई 35 प्लस ये सब कट गया, क्या बचा 1, कितना गया 36। कितना नकली क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट करते हैं।